राघवेश जी, भगवान परशुराम जी के बारे में तो थोड़ा बहुत जानने को अवश्य मिला, किंतु हमारे दर्शकों के लिए आप इस कथा को थोड़ा विस्तार से बता दें। भगवान परशुराम जी महाविष्णु के ही अवतार हैं, जो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी इनकी उपस्थिति पृथ्वी पर है। महाविष्णु के कितने अवतार हैं और सप्त चिरंजीवी कौन कौन है तथा इनके चिरंजीवी होने का कारण क्या है? अवश्य, आपने मेरे सामने एक साथ तीन प्रश्न रख दिए। अब मैं एक एक करके तीनों के उत्तर बताता हूँ। हम पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं जी। और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार मैं बताने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन साथ ही बता दूँ कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि महाविष्णु का अब तक कुल 24 अवतार होने का वर्णन मिलता है। तो आगे चलते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं इन अवतारों के बारे में। जी। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यंग नरादयः। सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म, जिनके मूल के अंश मात्र से ही अखिल ब्रह्मांड निर्मित है, प्रभु अपने उसी मूल से समय समय पर अलग अलग अवतार धारण करते हैं। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्येम खंडितम। वहीं परम ब्रह्म सबसे पहले अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार के रूप में ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर अवतरित हुए। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगता महिम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सौकरम वपुः। दूसरी बार पृथ्वी को रसातल से निकालकर उसका उद्धार करने के लिए महाविष्णु ने शूकर रूप धारण किया। तृतीय मृषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य स तंत्रम सात्वतमाचाष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यत। तीसरी बार चराचर जगत के स्वामी देव ऋषि नारद के रूप में अवतरित हो ऋषियों की परंपरा को और समृद्ध कर दिए। कर्म बंधन से मुक्ति हेतु सत्व तंत्र नाम का नारद जी ने उपदेश दिया था, जिसे नारद पांचरात्र भी कहते हैं। ओह, महर्षि नारद जी भी महाविष्णु के अवतार? जी हाँ, आगे चलते हैं। जी। तूर्य धर्म कला सर्ग नर नारायणा ऋषि भूत्वात्म पशमोपे तरह मकरोद दुश्चरम तपः। नर नारायण के रूप में प्रभु ने चौथा अवतार धारण किया, जिसमें मन और इंद्रियों को वशीभूत कर जगत को ऋषि के रूप में कठिन तपस्या का मार्ग दिखाया। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच सूर्य साख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि के रूप में प्रभु ने पांचवा अवतार धारण किया था। षष्ठे अत्रेर पत्यत्वम वृत प्राप्तोऽनुसूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रहलादा दिव्य ऊचिवान। जगत को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए प्रभु ने छठवां अवतार माता अनसुईया के निवेदन पर उनके पुत्र दत्तात्रेय के रूप में लिया था और इन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद को भी ब्रह्म ज्ञान दिया। ततः सप्तम आकृत्यां रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत स यमाध्यै सुरगणैः पात स्वाम्भुवान्तरम्। स्वयंभु मनवंतर के रक्षार्थ सातवीं बार रुचि प्रजापति की पत्नी से यज्ञ रूप में महाविष्णु अवतरित हुए। अष्टमे मेरुद्रव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन् वर्तम धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम।
ऋषभदेव के रूप में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से 8वां अवतार धारण किया महाविष्णु ने और आश्रम जीवियों के लिए वंदनीय परमहंस मार्ग का ज्ञान दिया। यानी प्रभु मात्र दुष्टों के संहार के लिए ही नहीं बल्कि जगत को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए भी अवतरित हुए हैं। जी,